और दूसरा ये कहते हैं कि परमात्मा कोई रोग नहीं खत्म कर सकता, रोग नहीं काट सकता, और परमात्मा जो है केवल किया कर्म ही देता है। परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, जैसे कल के सत्संग में आपको बताया था सुबह। और यदि परमात्मा कुछ करे नहीं सकता तो उस परमात्मा ने कौन चाहेगा, क्या उसकी इच्छा रहेगी? कौन इतने कठिन परिश्रम करेगा? जिन्होंने तपस्याएं की, सारा जीवन अपना शरीर नष्ट कर डाला प्रभु प्राप्ति के लिए। इतना कठिन प्रयत्न उसी वस्तु के लिए किया जाता है जिसकी बहुत ही अधिक महिमा हम सुनते हैं, जिसके बहुत गुण हो। एक तरफ तो ऋषि महर्षि और ये जो कल आने वाले साधक कठिन से कठिन साधनाएं कर रहे हैं प्रभु प्राप्ति की, दूसरी तरफ कहते हैं परमात्मा तो जैसा कर्म है वैसा ही देता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता। ये सिद्धांत कहाँ तक ठीक है? जब तक आप पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं करते, अन्य देवताओं की, अन्य भगवानों की पूजाएं करते हो, तब तक तो आपको वर्क डन मिलेगा, जैसा किया वैसा ही मिलेगा। और जिसमें परम संत परमेश्वर का भेजा हुआ अपना प्रतिनिधि, उससे उपदेश लेकर के फिर साधना करोगे तो आपके पाप नाश हो जाएंगे, वो आपको भोगने नहीं पड़ेंगे, केवल पुण्य आपको प्राप्त होंगे। जैसे अब एक दवाई ऐसी मेडिसिन बन गई कि उसको जब सिंचाई करते हैं तो उसमें उसके साथ ही उस दवाई को मिला देते हैं, और वो औषधि क्या करती है? फसल को हानि नहीं करती, खरपतवार को नष्ट कर देती है, उसमें खड़े अड़ंगे ने उसको नष्ट कर देती, खत्म कर देती। जो बाधक था, फसल को खराब करता था, प्रफुल्लित नहीं होने देता था, ये औषधि का जो मटेरियल था, ये पदार्थ तो पहले था लेकिन खोज नहीं हुई थी। इसी प्रकार ये जो मंत्र है जिससे पाप कटते हैं, वो पहले ही अपने सदग्रंथों में विद्यमान था, लेकिन इन नकली ऋषि में ऋषियों ने उल्टे नाम जपवा दिए, उल्टे नाम बता दिए शास्त्र विरुद्ध। हम उनको सत्य मानकर जपते रहे, और वो वास्तविक मंत्र हमारे सदग्रंथों में विद्यमान था। कौन से सदग्रंथों में? परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए उस अपनी अमर वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, यानी सूक्ष्म वेद में। और ब्रह्म तक की साधना का वास्तविक ज्ञान गीता जी में लिखा है कि केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं। तो उसको छोड़ करके पता नहीं क्या क्या मंत्र बना दिए, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते नमः शिवाय, गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम एमे नमः, पता नहीं क्या क्या बना रखे। ये मंत्र नहीं थे। तो इस प्रकार हम अपने वास्तविक मंत्र से दूर होने के कारण परमात्मा का वास्तविक लाभ हम प्राप्त नहीं कर सके और नास्तिकता की तरफ अग्रसर हो गए। तो वो मंत्र हम अपने किए हुए कर्म का फल जैसा अच्छा या बुरा है दोनों भोगते हैं, ये अटल सिद्धांत है। और ये कब तक है? जब तक हम परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की साधना शास्त्र अनुकूल विधिवत परम संत जो अधिकारी उससे लेकर नहीं करते हैं, तब तक तो ये विधान नौकानु रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ना ब्रह्म कर सकता, ना परब्रह्म कर सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। केवल परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष यही कर सकते हैं। तो इस प्रकार अभी तक हम जो साधना करते थे और जो ज्ञान हमें प्राप्त था वो लोक वेद था। परमेश्वर कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद होता है सुना सुनाया ज्ञान अक्षेत्र में, किसी एक अक्षेत्र में। जैसे किसी क्षेत्र में दुर्गा की पूजा चल रही है, किसी क्षेत्र में गणेश की पूजा है, और कहीं पर कोई भैरव की पूजा है, कितना हनुमान जी की पूजा में पूरा घाटा जोड़ रखे है, कितना श्याम जी की पूजा करे। वो अक्षेत्र वो लोक वेद के आधार से किया जा रहा है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, दंत कथाएं।
परमेश्वर आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखनारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप सुनाऊं। आपा तो भगत बने, आप ही एक दास बने, आप ही भगवान है, आप ही तत्वदर्शी संत का रोल किया। तो यहाँ क्या कहते हैं, अपने आप के ऊपर उदाहरण ढालकर हमें समझाना चाहते हैं बूढ़ी आत्माओं को कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ। लोक वेद क्या है कि ये दास पहले गीता जी का पाठ किया करता, श्री कृष्ण, राम, विष्णु जी, शंकर भगवान जी हैं और बाबा श्याम जी और हनुमान जी, इनकी पूजा करते थे। यो लोक वेद था। इस लोक वेद के साथ चले जा रहे थे हम अपने जीवन के सफर में, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, सतगुरु तत्वदर्शी संत मिल गए। वो दीपक दे दिया हाथ, यानी ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी। अब भाई कित खड्डा में पड़ रहा है, रास्ता पकड़ साफ जो। तो हम इस तत्व ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में अब हम सही रास्ते चल रहे हैं, उबड़ खाबड़ रास्तों में ठोकर नहीं खा रहे। तो परमेश्वर कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, वह दीपक दे दिया हाथ। अब हाथ में दीपक है यानी अंधेरे में टॉर्च है, और फिर कुआं में पड़े तो उसका केक रहा भाई। अब आपको ज्ञान भी दे दिया, आपको बता भी दिया इस साधना से यह हानि है, फिर भी तुम वही साधना करोगे तो वही बात आएगी कि कर दीपक कुआ पड़े, फिर क्या की कुशलात। हाथ में टॉर्च ले रहा है फिर कुएं में पड़ने लग रहा नालायक, फिर तो भांग भी रखी है तूने, अभी उतरी नहीं है तेरी, सफ़र जरूर शुरू कर दिया है, उसका कोई फायदा नहीं। तो पहले तो यह अज्ञान रूपी भांग आपकी उतरे और ये सच्चा ज्ञान हृदय में समावे, फिर भक्ति प्रारंभ होती है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि ये नाना भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से, ज्ञान से हटकर एक तत्व ज्ञान पर, एक परमात्मा पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तो तू भगत बनेगा, तब तो तू भक्ति के योग्य होगा। जब तेरी भक्ति प्रारंभ होगी, स्टार्ट होगी, ना तू इंडलेट हुआ है। तो पुण्यात्माओं, ये दास चाहता है कि आपको इतना दृढ़ कर दूं कि ब्रह्मा भी आ जा और विष्णु शिव जी आ जा अपने ज्ञान में, आप उनके छक्के छुड़ा दो, उनसे भी डगमग ना हो सको, तब हम सतलोक जा सकेंगे। ना तो कालक ने निरे एजेंट छोड़ रखे हैं, जगह जगह भ्रमित करने वाले हैं। इससे भी क्या होगा, अपने दादा लाई पूजा ना छोड़ा करते, यानी ना जाने कितने का आ जाएंगे फिर आपको शिक्षा देने वाले। पर आपने दृढ़ रहना है, किसी की नहीं सुननी भाई। ठीक, आप अपना करो, हम अपने करें। तो परमात्मा बंदी छोड़ दी, चारों युगों में आए। सतयुग में अपना सच्चा ज्ञान बताने के लिए आते रहे हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में अपने ओरिजिनल नाम, वास्तविक नाम कबीर देव। कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, ये प्रभु परमेश्वर का वास्तविक नाम है। और सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर पुरुष, ये उपमात्मक नाम है। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्य होता है, और प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर ये भाषा भिन्न होने से इनके पद के नाम हैं।